नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट। तकरीबन 25 दिन पहले सुजानपुर में 7 साल के एक बच्चे की मौत इस वजह से हो जाती है क्योंकि देर रात अलग अलग अस्पतालों में जाने पर उन्हें इलाज ही नहीं मिलता है। कोई डॉक्टर उस बच्चे को देखने तक बाहर नहीं आता है। उस बच्चे की मौत हो जाती है। मौत का जिम्मेदार कौन है, ये जानना भी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। और जो इंसाफ मांग रहे हैं बच्चे के परिवार के लोग और जो उनके सहयोगी हैं, उनकी आवाज़ भी दबाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन पर ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह किसी को भी नहीं पता। बच्चे को इलाज के लिए भटकना पड़ा और उसके परिवार को अब इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। यहाँ पर हम सुजानपुर में मौजूद हैं। बच्चे के परिवार के सदस्य यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। कोरोना की महामारी जो है चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी देखिए, इन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मुंह पर ये एक तमाचा भी है क्योंकि इलाज के लिए बच्चे को भटकना पड़ा और इंसाफ के लिए उसके परिवार को भी भटकना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। इतनी गर्मी में शायद ही आप घर से बाहर निकले, शायद ही कोई 2 मिनट या 4 मिनट से ज़्यादा इस तरह धूप में सड़क के किनारे बैठ सके, लेकिन इनकी मजबूरी है क्योंकि इन्हें सिर्फ चाहिए इंसाफ। पहले इलाज नहीं मिला, अब इंसाफ नहीं मिल रहा। और प्रशासन की अगर कार्रवाई देखें, कारगुजारी भी देखें, तो वो यही है कि छोटी छोटी बातों को लेकर इन पर दबाव एक तरह से बनाया जा रहा है, जैसे गलती जो है उन डॉक्टरों की नहीं है, गलती उस बच्चे की थी जो बीमार हो गया देर रात। क्या उस बच्चे को नहीं पता था कि यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो पत्थर दिल के हैं, या फिर वो ज़रूरी नहीं समझते किसी मरीज़ का इलाज करना। तो यहाँ पर जो लोग इस धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन इनकी हड़ताल है, ये क्या जो इनकी मांगे हैं, मांग भी आपको बता देते हैं। अब इनकी मांग जो है उसकी भी तस्वीर बदल गई है। ना सिर्फ ये कृष्णा के परिवार के लिए इंसाफ चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं सुधार, व्यवस्था में सुधार चाहते हैं कि जो व्यवस्था जो बनी है, ऐसे ही हालात किसी और परिवार के ना बने, किसी और को भी ऐसे दिन ना देखने पड़े कि किसी की बच्चे की जो है मौत हो जाए इलाज ना मिलने की वजह से और उनको इंसाफ भी ना मिले। इस व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं भूख हड़ताल कर रहे हैं और तकरीबन 7-8 घंटे से ज़्यादा का समय आज इन्हें हो गया है। भूख हड़ताल करने के लिए भी इन्होंने परमिशन मांगी तो इन्हें परमिशन भी नहीं दी गई। इन्हें घर से बाहर ना निकलें, अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ, FIR ना कर सकें, इसके लिए इन्हें क्वारंटाइन भी किया गया। तो यहाँ पर हम इनसे जानेंगे कि क्या वो चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ी, क्या वो दिक्कतें इन्हें आई, प्रशासन ने कितना सहयोग किया। जहां तक हमें खबर मिली है प्रशासन का सहयोग नामात्र रहा है और कार्रवाई कोई अब तक नहीं हुई है। इंक्वायरी के नाम पर उन डॉक्टरों से कितनी पड़ताल की गई वो तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन इनसे जो है पड़ताल के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट्स पर इनसे जो हरासमेंट की गई है, ऐसा इनका कहना है। तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो तस्वीर, क्या वो आलम बन गया कि इन्हें आज जो है भूख हड़ताल करनी पड़ी, क्या प्रशासन ने इनका साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर डॉक्टर धीरज हैं जो लंदन में डॉक्टर हैं और यहाँ सुजानपुर के रहने वाले हैं। इस परिवार के साथ इनका खासा जो है नाता है, रिश्ता है और प्यार है, इसीलिए ये इस परिवार के साथ जुड़े हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि ये इंसाफ ये जो भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, यहाँ पर सिर्फ कृष्णा के परिवार के लिए इंसाफ ही नहीं बल्कि इन्हें सुधार चाहिए इस व्यवस्था में जो यहाँ पर जिला पठानकोट में, या कह लें कि देश भर के अलग अलग ज़िलों में ऐसी ही व्यवस्था अगर बनी हो तो ये काफ़ी चिंता की बात है। तो जी सर, बताइए, आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, क्या वो कारण रहा? क्या प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, इंक्वायरी नहीं की, क्या वो कारण रहा? देखिए, हमारा बच्चा गया, वो दुख ही इतना बड़ा है कि हमसे सहा नहीं जा रहा। उसके बावजूद हमें इस प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है, इनके आगे विनती करनी पड़ रही हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। 25 दिन हो गए, हमने सारा के सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स, बयान सब दे दिए, अभी तक इन लोगों ने FIR दर्ज नहीं की। हम कल पुलिस स्टेशन सुजानपुर भी गए थे क्योंकि जैसे आपको पता ही है, हम लोगों को झूठ मूठ का क्वारंटाइन किया गया। उसके खिलाफ हमने जब कंप्लेन करी, लीगल नोटिस भेजा, तो अब पता लगा कि क्वारंटाइन 14 दिनों का था। जैसे ही हमें पता लगा क्वारंटाइन हट गया है तो हम पुलिस स्टेशन चले गए। वहाँ पे भी हमारी FIR दर्ज नहीं की, इन लोगों ने कंप्लेंट ले ली। अब 25 दिन हो गए, हम कब तक इंतज़ार करेंगे, कब तक इनके बहाने सुनेंगे? ये इतनी बड़ी बात है, एक छोटा सा बच्चा 7 साल का चला गया और उसमें 6 अस्पतालों के डॉक्टर उसको देखने तक नहीं आए। इतनी बड़ी गलती, और उसमें भी इनको जो है FIR दर्ज करने में शर्म आ रही है। तो हम क्या करें, क्या करें? और ये गरीब परिवार क्या करे, क्या करेगा ये गरीब परिवार? इनके लिए हमें अब आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो ये है एक
शायद इससे ये सरकार समझे, ये एडमिनिस्ट्रेशन लोकल समझें कि हम कितने दुख में हैं। भरी गर्मी में जब हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है किसी का भी, हम इस गर्मी में सुबह से बैठे हैं। ये मम्मी उसकी बच्चे की, ये उसके पापा वैसे ही मरे पड़े हैं, वो उनमें जान बची ही नहीं बच्चा खो जाने के बाद। अब वो सिर्फ इस उम्मीद में ये ज़िंदगी काट रहे हैं कि चलो जो ज़िंदगी बची है उसमें हम बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे, और इस इंसाफ से जो और लोगों के बच्चे हैं उनको इंसाफ मिलेगा, और लोगों का जो है अस्पतालों में शायद अच्छी तरह से ध्यान देखा जाएगा। ये हमारी मजबूरी है कि हमें प्रशासन को कोशिश करने के बावजूद भी उनको सुनाई नहीं दिया। इतने प्रयत्न किए, सभी को समझ नहीं आया, तो अब हम लाचार हो गए हैं, अब हम सड़क पे आ गए हैं। ये पठानकोट प्रशासन की, उनके लिए शर्म की बात है कि उनके शहर में पढ़े लिखे लोग, एक डॉक्टर जो बाहर लंदन से आया है, इनको फ़ख्र होना चाहिए कि इनके शहर का एक बंदा बाहर डॉक्टर है। ये उसी इंसान को प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे को ही तंग कर रही है कि ये लोग मेरे से ही सारे सवाल पूछे और अब मुझे ही सड़क पे ला दिया है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो जनता के लिए बने हैं लेकिन जनता के लिए कर कुछ नहीं रहे। ये जो बातें आप सुन रहे हैं, शायद प्रशासन के अधिकारी ये बातें सुनकर सोच रहे होंगे कि ये बातों का पहाड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास जो है बाकायदा हर चीज़ की डिटेल है, हर चीज़ की इन्होंने एक फ़ाइल बना रखी है कृष्णा के नाम की, जिसमें हर वो चीज़ है, चाहे वो उसके परिवार की स्टेटमेंट हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो नोटिस हो, जो प्रशासन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने डॉक्टर धीरज को भेजे ताकि ये साबित करें कि ये डॉक्टर हैं भी या नहीं हैं। तो आप तस्वीर समझने की कोशिश कीजिए कि एक परिवार का बच्चा मर जाता है, डॉक्टर उसको देखते तक नहीं हैं। उन डॉक्टरों से पूछने की बजाय उस डॉक्टर को अपनी जो है डिग्री साबित करने की जो नोटिस भेजा जाता है कि आप अपनी डिग्री साबित करें कि आप वाकई में एक डॉक्टर हैं या नहीं, वो उस डॉक्टर को, जो डॉक्टर उस परिवार के साथ खड़ा है। जो सामने डॉक्टर खड़े हैं, 6 या 7 बड़े डॉक्टर शहर के बड़े अस्पतालों के मालिक हैं, कुछ वहाँ पर काम करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने बच्चे को देखा तक नहीं, बच्चे की हालत नहीं देखी, और उनकी इस लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। तो उन डॉक्टरों से पूछने की बजाय इस डॉक्टर से पूछा जाता है कि आप लंदन में वाकई में डॉक्टर हैं, ये बताया जाए, ये साबित किया जाए, और अलग अलग पहलुओं पर इनसे जो है पूछताछ की जाती है, इनके परिवार से पूछताछ की जाती है, और बच्चे की मौत के अगले ही दिन ये एफआईआर करवाने ना जा सकें इसलिए इनके घर के बाहर होम क्वारंटाइन का पोस्टर चिपका दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रात के समय तो पूछना दूर की बात है, दिन के समय भी इनसे पूछने की बजाय इनके घर के बाहर ये एक पोस्टर चिपका जाते हैं। प्रशासन के अधिकारी, सेहत विभाग के अधिकारी रात के समय इलाज नहीं दे पाते, लेकिन सुबह पोस्टर चिपकाने समय पर ज़रूर पहुंच जाते हैं और उस पर लिख जाते हैं कि 29 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाए। सवाल एक इनका यह भी है कि अगर ये अलग अलग अस्पतालों में गए, इस वजह को, इस कारण को ध्यान में रखते हुए पोस्टर वहां पर चिपकाया गया, इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया, तो उस स्टाफ को क्यों नहीं किया गया जिन 7 अस्पतालों के स्टाफ के साथ ये रात को मिले थे, सुबह 4 बजे मिले थे, बच्चे को लेकर गए थे? क्या उस स्टाफ को भी क्वारंटाइन किया गया? तो क्या मंशा थी प्रशासन की कि इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया जबरन, और इन्हें बताया भी नहीं गया? सुबह उठते हैं, देखते हैं तो घर के बाहर पोस्टर चिपका मिलता है कि आप होम क्वारंटाइन हैं, बिना आपका कोई नाम लिखकर लेकर जाता है, ना आपको कोई बताकर जाता है, लेकिन आपको होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वजह क्या है? होम क्वारंटाइन का इस्तेमाल जो है इसलिए किया जाना चाहिए कि लोग क्वारंटाइन रहें, कोरोना से बच सकें, लेकिन यहाँ पर होम क्वारंटाइन का जो प्रयोग है वो प्रशासनिक स्तर पर गलत हुआ है, इसकी भी जांच होनी ज़रूरी है। तो ये पहलू जो हैं हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको परिवार से जो है मिलवाते हैं, जो परिवार है कृष्णा का, उन पर क्या बीत रही है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए या प्रशासन के लिए या हमारे लिए ये सिर्फ एक मामला हो, लेकिन इस परिवार के लिए ये इनकी पूरी दुनिया थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर कृष्णा की जो माता हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं कृष्णा की मम्मी बोल रही हूँ। मेरे बच्चे चले गए, ऊपर से लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं, कोई पैसे की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मैं पूछते हैं अगर वो डॉक्टर के बच्चे होते, मंत्री के बच्चे होते, क्या पैसे पर बच्चे मिल जाते हैं? मैं पैसे देते हैं, बच्चे मिल जाएंगे? मेरे तो दुनिया उजड़ गए, लेकिन इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को। ऊपर से मेरे सबको क्वारंटाइन कर दिया झूठ मूठ के, नहीं बच्चे को कोई टेस्ट किया, नहीं कुछ किया। कोई बोलते बच्चा पहले डेड था, जब आप ऊपर से नीचे नहीं आए, बच्चे को हाथ नहीं लगाए, कैसे पता चला कि बच्चे डेड था? अब हाथ लगाते, इलाज करते, मेरे बच्चे जो किस्मत में होते वही होते।
लेकिन झूठ मूठ के मेरे बच्चे पर मेरे बच्चे तो चले गए, लेकिन झूठ मूठ के आरोप लगा रहे हैं। मैं कहते हैं मैं बच्चे पैसे पर बच्चे मिलते हैं, जो मंत्री के डॉक्टर के बच्चे मरते हैं, हमें बच्चे को पैसे देते बच्चे ले आओ। मेरे बच्चे के इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे चले गए, वापस नहीं आना, लेकिन जिसके घर में बच्चे हैं उसके साथ भी ऐसे अन्याय नहीं होए जैसे मेरे साथ अन्याय किए हैं डॉक्टर सब। जानबूझ के मेरे बच्चे मर गए। इनके बच्चे की मौत हो जाती है और इल्ज़ाम इन पर ये लगाया जाता है कि ये कार्रवाई के नाम पर जो दबाव प्रशासन पर बना रहे हैं वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए है। ये भी अफवाह उड़ाई गई, कुछ डॉक्टरों ने उड़ाई या किसी ने भी उड़ाई, ये कोई भी नहीं जानता। ये एक जो है जांच का पक्ष है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इनको ही परेशान कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो इनके बारे में अलग अलग तरह की बातें बना रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं जिनसे जानेंगे जो यहाँ पर इनके सहयोगी बने हैं। ये परिवार जो है बिहार से यहाँ पर कई साल पहले आया था और यहीं पर सुजानपुर में जो है दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं, खुद का परिवार चला रहे हैं। लेकिन व्यवस्था ने इनको जो है झकझोर दिया है, व्यवस्था ने इनकी जो है बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इनका बच्चा इनसे इस व्यवस्था ने ही छीन लिया है। तो और भी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी हैं, कुछ समाजसेवी लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। जी सर। सबसे पहले तो मैं उसी बात पे बोलना चाहूँगा कि ये अफवाहें हमारे पूरे सुजानपुर शहर में, पठानकोट में फैलाई जा रही हैं कि बच्चे का परिवार जो है वो पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। साथियों, ये कुछ मांगे हैं हमारी जो हमने लिखी हैं, मैं इनको एक एक करके पढ़ूंगा। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि हमने पैसों के लिए जो किया है तो आप खुद एक बार देख सकते हैं। साथियों, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पठानकोट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई व्यक्ति हमसे आगे मिले ताकि ये हम ऑफिशियली हैंड ओवर कर सकें। ये डिमांड्स जो है हमारी, में एक बार देख लो आप। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि पैसों के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं एक बार। सबसे पहली डिमांड जो है हमारी कि जिन भी डॉक्टर्स ने हमारे बच्चे को हाथ लगाने से मना कर दिया, उसको देखने से मना कर दिया, उन सभी डॉक्टर्स के ऊपर, उन सभी हॉस्पिटल्स के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए तुरंत के तुरंत। और FIR तुरंत होने के बाद हमारी दूसरी मांग जो है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कुछ डॉक्टर्स हों, ताकि क्योंकि ये किस्सा ऐसा है, ये ऐसा हमारा मुद्दा है कि जिसके अंदर मेडिकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कुछ डॉक्टर्स उस टीम के अंदर और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो इस टीम की। तीसरी हमारी डिमांड है कि कृष्णा के साथ साथ, क्योंकि कोरोना से तो अभी 2 ही मौतें हुई हैं पठानकोट के अंदर, लेकिन डॉक्टरों की नेग्लिजेंस के कारण 3 मौतें हो चुकी हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि कोरोना से बड़ा जो मुद्दा है वो डॉक्टरों की नेग्लिजेंस का है। तो कृष्णा के साथ साथ कुछ और भी ऐसे परिवार हैं, जैसे सुजानपुर से एक परिवार है जिनके फादर का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनको भी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई। उन्हें बोला गया कि आप इसको अमृतसर ले जाओ, बिना कोई ड्रेसिंग दिए उनको बोला गया कि अमृतसर ले जाओ। वो इतना सक्षम नहीं था परिवार कि उसको अमृतसर ले जा सकता। उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस दी जाए, फिर उनको घुमाया गया, बातों में सवाल पूछे गए और उनके भी पिताजी की डेथ हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कृष्णा के साथ साथ जिन भी लोगों ने अपने घर वाले खोए हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। चौथी डिमांड हमारी ये है कि सुजानपुर शहर का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ की एम्बुलेंस की आप हालात जाके देखो, इतने बदतर हैं। हमारे साथी धीरज जी डॉक्टर जब उनको लेके जा रहे थे तो जैसे, क्योंकि आपको पता है कि एम्बुलेंस काफ़ी स्पीड में चलती है, तो वो जो टेबल था वो भी उस एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ नहीं था, वो टेबल भी हिल रहा था, जिससे इनको उस बच्चे को ट्रीटमेंट देने में, स्टेबलाइज करने में दिक्कत आ रही थी। तो एक तो ये है, और हमारी ये एक और डिमांड है कि ये जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है सुजानपुर का, साथियों हमारे सुजानपुर शहर की आबादी की बात करूं तो इस समय हमारे शहर की आबादी 40,000 के आसपास है। अगर हम आसपास के 10 गांवों को मिला लें तो ये आबादी 50,000 के आसपास हो जाती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कि सिर में भी चोट लग जाए, अगर इसका सिर भी फट जाए तो हमको सिविल हॉस्पिटल भागना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग तक नहीं करते ये लोग। विनती है कि इमरजेंसी इक्विपमेंट, इमरजेंसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सभी यहाँ पे होने चाहिए, ताकि हमारे शहर वाले को, किसी को सुजानपुर भाग के ना जाना पड़े। और सबसे मेन बात जो है CCTV कैमराज। मैं परसों खुद गया था सिविल हॉस्पिटल पठानकोट, वहाँ जाके मैंने देखा जितने भी CCTV कैमराज थे, जो उनका पॉइंट ऑफ फोकस है वहाँ पे वो नहीं है, उनके मुंह मोड़ दिए हुए हैं। ठीक है, उनके मुंह मोड़ के रख दिए ताकि उनकी जो नाकामयाबियां हैं, जो उनकी जो चीज़ें वो गलत काम करते हैं वो दिख ना जाएं, वो खुद ही कहीं एक्सपोज ना हो जाएं। अगर उस दिन वो कैमरे ठीक होते तो हमारे साथी ने, धीरज ने, उस दिन क्या क्या वो मैं कहूँगा कि इट्स लाइक अ हेल जो उन्होंने उस दिन देखा अपनी ज़िंदगी में, तो वो भी पूरी दुनिया देख पाती। कैमरेज की लोकेशन ठीक नहीं है, इसी वजह से वो जो केस है सुजानपुर का, जिसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिन्होंने एक्सीडेंट किया उन्होंने भी वहीं से पट्टी कराई थी सिविल हॉस्पिटल पठानकोट से। और कैमरास की लोकेशन ठीक होने की ना होने की वजह से उन बच्चों की, उन
जो एक्सीडेंट करके गए थे उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई। तो ये कैमरास की लोकेशन ठीक होनी चाहिए और किसी की जिम्मेवारी लगनी चाहिए कि वो सुनिश्चित करेगा कि कैमरास ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब किसी गरीब के बच्चे के साथ कोई दिक्कत होती है ना सर, तो ये पूरे पूरे कैमरास भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे इनके कैमरास लगे हैं, ऑफिशियली सब काम कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा को जब इंसाफ चाहिए तो कैमरास भी काम नहीं कर रहे। और सबसे लास्ट बात, जैसा कि हमारे धीरज जी ने भी बताया कि जब ये यहाँ से एम्बुलेंस में निकले थे सिविल हॉस्पिटल पठानकोट के लिए, तो उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि इट्स अ केस ऑफ एक्यूट एमरजेंसी, आप पहले से प्रिपेयर रहो। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो इतना लेथार्जिक बिहेवियर था वहाँ के स्टाफ का, मतलब दरवाज़ा बंद, कुंडी लगा के रखी थी इन्होंने, इनको स्मैश करना पड़ा डोर को कुंडी खोलने के लिए। इस तरह का बिहेवियर है यहाँ के डॉक्टर्स का। मैं सभी डॉक्टर्स के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन हमें ज़रूरत है ये अंतर करने की कि डॉक्टर कौन है और दोषी कौन है। अगर साथियों आप खुद देखो, ये बच्चे की तस्वीर लगा के हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, अगर उस दिन किसी भी डॉक्टर के अंदर हल्की सी भी नैतिकता बची होती ना, ये बच्चा हमारे साथ होता आज। मैं तो ये कहूँगा इन डॉक्टर्स ने मिलके कृष्णा का मर्डर किया है और हम यहाँ पे अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये मजाक चल रहा है तो साथियों देखने आने वाला समय बताएगा। जब तक हमें ये 5-6 चीज़ें नहीं मिल जाती तब तक ये भूख हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। दिन रात 24/7 हम यहीं इस सड़क पर बैठे हुए आपको मिलेंगे। और सुजानपुर वासियों से मेरी विनती है कि आज ये आग मेरे इस भाई दीपू के घर में लगी है और आप ये सोच के खुश मत हो कि ये आग हमारे घर नहीं पहुंची। आग की फितरत होती है फैलना, आज इनके घर लगी है, कल को आपके घर लगेगी। तो मेरी विनती है कि इस आग को बुझाने के लिए आपके घर से भी आवाज़ आनी चाहिए, आपके घर से भी एक पानी की बाल्टी आनी चाहिए, ताकि इस आग को यहीं बुझाया जा सके, ताकि सुजानपुर शहर का कोई भी बच्चा आने वाले समय में बिना इलाज के ना मरे। बस यही मेरी विनती है साथियों, साथ दो और कोशिश करो कि आप हमारे साथ आके यहाँ पे 10-5 मिनट बैठें, अपना समय निकालें, हमारा सहयोग करें साथियों। इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी लड़ाई नहीं है। बहुत ज़्यादा हरास धीरज जी को किया है और पता नहीं अभी आने वाले समय में हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ सबको, हम पूरी तरह से झेलने के लिए तैयार हैं। जो भी सितम ये हम पे करेंगे हम बिल्कुल उसके लिए रेडी हैं, लेकिन हम जस्टिस लेके रहेंगे। जय हिंद। मैं कुछ ऐड करूँगा इसमें। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, मुझे कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने यहाँ बोला फ़ोन करके कि आप डॉक्टर थे, आपने क्यों नहीं बचाया उसको, क्यों नहीं बचा सके। तो मैं उन डॉक्टर्स को और पब्लिक को बता दूं कि जब दम घुटा होता है तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, वो मुंह में डाल के वो पाइप डालनी होती है। मेरे पास सिर्फ ये हाथ थे। जो इनका स्टाफ था, अनपढ़ स्टाफ, इन अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड में बिठा रखा, उसको पता ही नहीं था मैं जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बोल रहा था, जो मैं उनको समझा रहा था। और जब मैंने ये देखा कि उनको पता ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, तो मैंने कहा डॉक्टर को तो बुलाओ, क्योंकि डॉक्टर जो है, जो MBBS डॉक्टर है, एटलीस्ट उसको नाम तो पता होगा इंस्ट्रूमेंट्स के। इनके हॉस्पिटलों में ICU हैं, ये छोटे छोटे हॉस्पिटल सुजानपुर के, इनके पास ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो इनके पास वो इंस्ट्रूमेंट भी हैं। लैरिंगोस्कोप बोलते हैं उसको, एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं उसको, वो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन वो डॉक्टर नीचे ही नहीं आया, स्टाफ उसको जानता ही नहीं था। तो वो जब आ जाता, अगर बाई चांस डॉक्टर दूर से ही बोल लेता कि ये वहाँ पड़े हैं, मैं बचा लेता। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक सोचती है कि क्यों नहीं बचा पाए, सिर्फ ये हाथ थे मेरे पास। बड़ी शर्म की बात है कि हॉस्पिटल खुले हैं, एमरजेंसी लिखी है उसके ऊपर 24 आवर्स 24/7, लेकिन वो डॉक्टर नीचे ही नहीं आए। यही दुख है। नीचे तो आते, किस काम के डॉक्टर्स हैं वो। देश में व्यवस्था की खामी के ऐसे कई मामले सामने आते हैं और लेकिन उन मामलों को दबा दिया जाता है। लेकिन इस मामले को दबाना शायद इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि शायद प्रशासन को भी नहीं पता था कि जो लोग उस बच्चे को लेकर आए हैं उनमें एक डॉक्टर भी है। ऐसे में प्रशासन को इसीलिए ये मामला शायद चुभ रहा है कि कौन वो व्यक्ति है जो मेडिकल लॉज की बात कर रहा है, क्योंकि शायद आप, मैं और यहाँ प्रशासन में बैठे जो बड़े अधिकारी हैं शायद मेडिकल लॉज को इतने अच्छे से ना समझ पाएँ जो एक विदेश में काम करने वाला डॉक्टर समझ रहा है, और ऐसे ही पहलुओं पर जो है प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। तो यही बात जो है वो खल रही है प्रशासन को कि ये कौन व्यक्ति है जो उठा रहा है मामले को, बिल्कुल बारीकी से जो है मुद्दे उठा रहा है। क्योंकि प्रशासन के अधिकारी कभी कह देते हैं कि जिस अस्पताल में आप गए थे वहाँ पर इमरजेंसी सर्विस ही नहीं है, या फिर कई तरह के अलग अलग तरह की दलीलें दी जाती हैं, इनको अनऑफिशियल दलीलें दी जाती हैं, फ़ोन किए जाते हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि ये मेडिकल लॉज को अच्छे से समझते हैं और अगर इन्हें कोर्ट में भी जाना पड़ा तो ये कोर्ट में भी जाएंगे और लीगल तरीके से भी काम करेंगे। डॉक्टर धीरज जो हैं, इन्होंने कई सारे पहलू जो हैं बताए हैं प्रशासन को मेडिकल लॉज से जुड़े, जो ये अस्पताल फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी हम उनसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा बताएं कि वो कौन से मेडिकल लॉज हैं जो ये अस्पताल जो हैं फॉलो नहीं करते हैं और प्रशासन उन्हें कहता भी नहीं है। देखिए, एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ये बड़ा एक प्रचलन है हमारे इलाके में। मैं जो सुनता हूँ, कोई भी पेशेंट आता है तो वो बोलते हैं
कि वो डॉक्टर ने बोला कि ये तो नहीं, हमारे बस का नहीं है, इसको आगे ले जाओ, अमृतसर ले जाओ, हमारे बस का नहीं है, इसको लुधियाने ले जाओ। मैं इस बात से खफा नहीं हूँ अगर वो ये कहते हैं, अगर वो ये मान लेते हैं कि नहीं हम इसको ठीक नहीं कर पाते। लेकिन जो एमरजेंसी मेडिकेयर आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उसमें क्लियरली लिखा है ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारा कानूनी संवैधानिक अधिकार है हर इंसान का हिंदुस्तान के, कि अगर कोई हॉस्पिटल में कोई इंसान इमरजेंसी सिचुएशन में आता है तो वो हॉस्पिटल उसको अगर कहीं और भेजने को बोलता है तो उस हॉस्पिटल का ये मस्ट है, ये जिम्मेवारी है कि वो उस पेशेंट के वाइटल्स चेक करे। वाइटल्स मतलब उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, उसके बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, बॉडी टेम्परेचर, उसकी जो बाकी चीज़ें होती हैं, कुछ पैरामीटर्स जो इनकी अपनी अपनी लिस्ट होती है, वो पूरी लिस्ट बनाएं फटाफट, देखें कि पेशेंट जो है उसका क्या रिस्क लेवल है उसकी बॉडी में, और फिर उस पेशेंट को स्टेबलाइज करें। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको ऑक्सीजन, उसको असिस्टेंट दी जाए, प्राइमरी जो फर्स्ट एड होता है, और उसको वो जो सपोर्ट दी जाए ताकि वो उस अगले हॉस्पिटल तक पहुंच सके। ये एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है जो हर जगह लागू है, हिंदुस्तान में भी लागू है, लोगों को पता नहीं है। जब कोई हॉस्पिटल, मैं पब्लिक को फिर बता दूँ, जब कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी में आपको ये बोले कि इसको कहीं और ले जाओ, तो उस हॉस्पिटल को वहाँ वीडियो बना लें, रिकॉर्ड कर लें उन्होंने क्या बात बोली है, और देखें उन्होंने चेक किया आपके मरीज़ को कि नहीं चेक किया है, और आपको सीधे ही बोलते हैं ले जाओ, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है वो इंसान जो शायद बच जाता, उसको ये जो बिना किसी असिस्टेंस के, बिना फर्स्ट एड के किसी हॉस्पिटल आगे रेफ़र कर देते हैं, तो इंसान रास्ते में ही मर जाता है। तो इट इज़ एक्चुअली अ प्लान्ड मर्डर, आई वुड से, इज़न्ट इट। आप डॉक्टर होके ऐसे कह देते कि ले जाओ, तो वो तो मरेगा ही मरेगा, उसको तो वैसे ही बुरा हाल है पेशेंट का। ये ऐसे केसेस बहुत सुनने में आते हैं मुझे, लेकिन मुझे सच्चाई नहीं पता थी। अब जब मैंने खुद देखा अपनी आंखों से 6 अस्पतालों में ये हाल है, तो मैं समझ गया कि जनता सही कहती थी। बस दुख ये है कि जनता को पता नहीं था कि सच्चाई क्या है, उनके हक क्या हैं। ये हक जताएंगे, हम दिखाएंगे जनता को। यही एक और हमारा प्लान होगा, हम जनता को बताएंगे कि कैसे इनसे काम लेना है, कैसे इन डॉक्टरों को बताना है कि आप डॉक्टर जो हैं, जो पैसा आप लेते हैं जनता से, वो कैसे वो कमाया जाता है। और इवन जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी शायद उनको खुद भी नहीं पता है ये जो लॉज हैं। तो उनको भी हमारी रिक्वेस्ट है, आइए जनता का साथ दीजिए, जनता आपको प्यार करती है, आप जनता से प्यार कीजिए, हम मिलके लड़ते हैं सिस्टम से, क्योंकि यही है हमारी सक्सेस का राज। आप हमसे मिलिए, हम आपसे मिलते हैं, क्यों नहीं होगा शहर अच्छा? जब सब अच्छे रहेंगे, सबकी सेहत अच्छी होगी, तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हम क्यों दुख में जिए जब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं उस दुख को दूर करने की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो, कृष्णा के परिवार को इंसाफ भी मिले और एक सही व्यवस्था आपको और हमें भी मिले, तो उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन क्यों कतरा रहा है, क्यों आनाकानी कर रहा है? क्योंकि ये सवाल जो है प्रशासन से नहीं बल्कि उन डॉक्टरों से है, जो डॉक्टर उस दिन लापरवाही दिखा रहे थे। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले को सुलझाए, इस मामले की जो सच्चाई है वो सामने लाए, क्या गहनता से इसकी जांच करे और इन लोगों पर दबाव बनाने की बजाय व्यवस्था में सुधार किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी और को ऐसा दिन ना देखना पड़े कि अपने बच्चे को लेकर इलाज के लिए जगह जगह भटकना पड़े और बच्चे की मौत हो जाने के बाद इंसाफ के लिए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खानी पड़े। लेकिन आज जो है 8 घंटे से ज़्यादा समय इनको तकरीबन हो गया है, यहाँ पर प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है। स्पीड नेशन के माध्यम से हम सभी दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो, तो इस मामले में अपना जो है सहयोग ज़रूर दें, आवाज़ ज़रूर उठाएं, चाहे वो सोशल मीडिया पर उठाएं, चाहे कहीं भी उठाएं, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाएं ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। इसका भला, इसका जो फ़ायदा है, जो लाभ है, वो आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था हम सब के लिए है। व्यवस्था हम पर भारी ना पड़ जाए, व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो जाए, इसके लिए ज़रूर सहयोग करें, आवाज़ उठाएं, ताकि सच का जो है वो प्रशासन जो है सच सामने ला सके और सच सामने लाने की क्षमता भी रख सके। ऐसे ही हम आपसे अपील करते हैं। तो स्पीड नेशन भी इनके साथ जुड़ा है, पूरी आपको जानकारी इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान आपको जानकारी भी देंगे और उनकी आवाज़ बुलंद करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो सच का साथ देने वाले जो हैं मीडिया ग्रुप हैं, और हम यही चाहेंगे इस मामले को पूरी गहनता से जांच की जाए। इस मामले की प्रशासन से भी यही अपील करते हैं। हम इस मुद्दे को पूरी जोश से उठाएंगे, सहयोग करेंगे इस परिवार का, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका भी सहयोग करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें, और कृष्णा
को इंसाफ दिलाने के लिए इस लाइव को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके सपोर्ट में खड़े हों ताकि प्रशासन को मजबूर होना पड़े व्यवस्था सही करने में। देखते रहें स्पीड नेशन। धन्यवाद।